श्री शिवाय नमस्तभ्यं 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 श्री नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं भगवान की जय रेती सीती माता की समस्त देव। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ राधा रानी, आप लोगों के लिए शिव महापुराण की कथा लेकर के आ रही हूँ, जिसे आप लोग सुनकर के भावविभोर और आनंदितमय होंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तभ्यं। चलते हैं आगे, आप लोगों को कथा सुनाते हैं। और भोलेनाथ की कथा है, बहुत ही प्यारी कथा है। मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग सुनेंगे, श्रवण सुनते हैं। शिव महापुराण सुनने का विधान क्या मिलता है? 6वां अध्याय है ये, रुद्र सरता से। श्री शिवाय नमस्तभ्यं। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आप अब कृपा कर पुराण श्रवण करने का विधान कहिए, जिससे संपूर्ण श्रोतागण पूरा फल प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे सोनक, प्रथम श्रोतागण को चाहिए कि विद्वान ज्योतिषी के द्वारा प्रथम शिव पुराण सुनने के लिए शुभ मुहूर्त पूछें। उसके अनुसार देश प्रदेश पत्र आदि भेजें कि अमुक दिनों में यहाँ शिव कथा होने वाली है, अतः शुभार्थी सज्जनों को ये वहाँ शीघ्र पहुँचना चाहिए। आए हुए सज्जनों का आदर सत्कार करें। शिवालय में, तीर्थ में अथवा घर में ही कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान बनावे। पृथ्वी का शोध कर लीपे सजावे। उत्सव के लिए दिव्य रचना करे। केले के खम्भों का सुंदर मंडप बनावे और उसके चारों ओर दिव्य ध्वजा पताका आदि लगावे। यह सभी काम श्रद्धा पूर्वक करें। मध्य वेदी में भगवान शिव का आसन लगावे। श्रोताओं को बैठने के लिए उत्तम स्थान बनावे। विवाह आदि की भांति इसमें चित्त लगाकर कार्य करना चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता तथा पूर्व की ओर मुख करके श्रोता बैठे। जब पौराणिक ब्राह्मण आसन पर बैठे तो कथा समाप्ति तक किसी को नमस्कार ना करें। पूरा यज्ञ सर्वथा वंदनीय और पूज्य है। पुराण सभी शांत लोभी साधु दयालु होना चाहिए। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक कथा बाँचनी चाहिए। मूलादि त्याग के लिए 2 घड़ी मध्याह्न में कथा का विश्राम करें। वक्ता का कथा प्रारंभ से पहले दिन की क्षौरादि कर्म कर देने चाहिए। कथा का दिनों में नित्य कर्म संक्षेप में ही करने चाहिए। निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रथम दिन गणेश जी का पूजन करें। फिर कथा को स्वामी शिव जी का तथा पुस्तक की पूजा करें। आदि श्रद्धा सहित कथा को श्रवण करना चाहिए। क्रोध आदि इच्छा विकारों को छोड़कर संसारिक चिंताओं को त्याग कर शुद्ध भाव से कथा को श्रवण करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति से युक्त श्रोता को संपत्ति नष्ट हो जाती है और वह दरिद्री होता है। ऊंचे आसन पर बैठकर कथा श्रवण करने पर नरक हो जाता है। जो वक्ता को प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे नरक होकर पुनः अर्जुन का वृक्ष होते हैं। निरोगी होकर लेटकर तथा सुनने वाला अजगर होता है। जो वक्ता की कथा की निंदा करते हैं वे कुत्ता बनते हैं। जो पापी इस पवित्र कथा को नहीं सुनते वे नरक को जाते हैं और सूकर की योनि पाते हैं तथा कीर्तन में विघ्न डालने वाले करोड़ वर्ष तक नरक होकर सूकर बनते। इसलिए सर्व प्रकार कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रथम गणेश पूजन करके नवग्रह सर्वतो भद्र आदि का पूजन करें। नित्य विधि सहित से पूजन तथा पुस्तक पूजन करें। इस पुस्तक की निम्न प्रकार स्तुति करें। हे शिव पुराण, हे देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष ही हो, श्रवण के लिए स्वीकृति हो, अतः मुझ पर संतुष्ट हो ये मेरा यह कथा श्रवण का मनोरथ पूर्ण हो। बीच में कोई विघ्न न आने पर हे शंकर, मैं आपका दास हूँ और इस प्रकार सागर में निमग्न हूँ। कर्म रूप ग्रहों से जकड़ा हुआ दीन हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार से प्राण को साक्षात शंकर जी जानकर अति दीन होकर स्तुति करें। फिर नम होकर व्यास जी की पूजा करें। पुष्प, वस्त्र, भूषण, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करनी चाहिए। वक्ता की प्रार्थना करें कि आप शिव शास्त्र विशारद, परम ज्ञानी और व्यास रस हो। इस कथा के प्रकाश से मेरा ज्ञान दूर हो। शिव पंचार मंत्र के जप के लिए 5 ब्राह्मणों को वरण करें। वे शिव साक्षर स्त्रोत का जप करें। हे सनक जी, आपको मैंने ऐसे पुराण श्रवण विधान श्रोता वक्ताओं के जे लक्षण कहे। अब आप क्या सुनना चाहते हो सो कहो। श्री शिवाय नमस्तभ्यं। भगवान भोलेनाथ की जय।
श्रवणवती के नियम। सौनक जी बोले, अब आप कथा सुनने वाले प्रतियों के नियम और वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे सौनक, उनका नियम सुनो। जिनको निर्विघ्न कथा श्रवण का फल मिलता है, मिच्छा रहित पुरुषों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कथा पृथ्वी को पहले ब्रह्मकारी भूमिशयन पत्रावली पर भोजन करने वाला होना चाहिए। भोजन कथा की बात करें, पुराण समाप्ति तक कथा यथाविधि उपवास करें। एक समय भोजन करें, फलाहार या द्रव्य व्याप्त का भोजन करें। गरिष्ठ मसूर बासी भोजन, हींग, लहसुन, गाजर, नशीली वस्तु न खावें। कामादि को जीतकर निंदा आदि से दूर रहें। रजस्वला का दर्शन, पतियों से वार्तालाप, ब्राह्मणों वेद आदि की निंदा न करें। कथावाचक को वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, पात्र प्राण के लिए वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कि हरे ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा दान देवें। ऐसा करने पर प्रति सर्वथा मुक्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।